तेजस्वी यादव की मिशन कोर वोटर का खुलासा। लालू के प्लान ने बिगाड़ा नीतीश और जीतनराम मांझी का खेल। जाने। बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद सत्ता हासिल करने से चूकने के 5 साल बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव एक मिशन पर हैं। पार्टी के सामाजिक आधार का विस्तार करना और एक मेरी पार्टी की छवि को तोड़ना। तेजस्वी वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ चौपालों की घोषणा करके पार्टी के मुस्लिम मतदाता वर्ग को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वे अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अस्थायी मतदाताओं के बीच से एक नया मतदाता वर्ग बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये वो वोटर हैं जो 2023 के जातीय सर्वेक्षण के अनुसार राज्य की आबादी का 36.1% है और अनुसूचित जाति जो आबादी का 19.65% है। तेजस्वी ने अन्य सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाकर राजद को मेरी पार्टी से A to Z पार्टी में बदलने के अपने प्रयासों के बारे में खुलकर बात की है, जबकि EBC को ऐसे मतदाता माना जाता है जो किसी विशेष पार्टी या नेता से बंधे नहीं होते हैं। गैर पासवान दलितों को भी इस श्रेणी का हिस्सा माना जाता है। पासवान जो आबादी का 5.3% हिस्सा है। बड़े पैमाने पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का वफादार वोट बैंक है। यही कारण है कि आरजेडी हाल ही में मुसहरों के बीच अपनी उपस्थिति मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जो पासवान और रविदास समुदाय 5.2% के बाद तीसरा सबसे बड़ा दलित समूह 3.8% है। खासकर पहलवान की सहयोगी भूइया जाति 0.79% है। मुसहर भूइया 21 महादलितों के बड़े समूह का हिस्सा है, जिसे जनता दल यूनाइटेड के प्रमुख नीतीश ने 2007 से 2008 में बनाया था और जिसके सदस्य 15 साल से ज्यादा समय से उनके मतदाता रहे हैं। मुसहर विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री और बिहार के पूर्व सीएम जीतनराम मांझी के कोर वोट बैंक के रूप में भी देखे जाते हैं। आरजेडी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अब नीतीश कुमार पहले जैसे नहीं रहे। पिछले 10 सालों में दलितों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं, जिनमें मुफ्त जमीन वितरण भी शामिल है, धीमी पड़ गई है। आरजेडी का मानना है कि मुसहर नेता जीतनराम मांझी शायद ही कभी अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करते हैं। आरजेडी के नेता ने कहा कि हम देखते हैं कि कई सामाजिक समूह 2025 के विधानसभा चुनावों के लिए अपनी चुनावी प्राथमिकताओं को बदलने की कगार पर हैं। यहीं पर हमारे पास अपना वोट बेस बढ़ाने का अच्छा मौका है। 7 अप्रैल को तेजस्वी ने पटना में मुसहर भूइया समूहों की एक बैठक में भाग लिया, जहां उन्होंने उनसे विपक्षी महागठबंधन का समर्थन करने और सीएम नीतीश कुमार को वोट देने से रोकने का आह्वान किया। उन्होंने नीतीश कुमार की तुलना 20 साल पुरानी कार से की, जिसे तुरंत बदलने की जरूरत है। विपक्ष के नेता ने दोनों समूहों की खराब जीवन स्थितियों के बारे में बात करते हुए कहा कि मुसहर भूइया समुदाय के ज्यादातर लोग सड़क किनारे, फूस की झोपड़ियों या रैन बसेरों और झुग्गियों में रह रहे हैं। अगर आप महागठबंधन को सत्ता में लाते हैं और मुझे सीएम बनाते हैं तो मैं आपको पक्के घर दूंगा। तेजस्वी ने यह भी याद दिलाया कि कैसे उनके पिता लालू प्रसाद ने 1990 में सीएम बनने पर गरीबों के हित के लिए काम किया था। उन्होंने कहा कि आरजेडी संस्थापक ने दलित बस्तियों का निर्माण करवाया और पारसी समुदाय का समर्थन करने के लिए ताड़ी कर भी हटा दिया। तेजस्वी ने एनडीए सरकार कर दलितों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करने का भी आरोप लगाया।